चुनावी माहौल दिलचस्प है। अमेठी में हार के बाद राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा पहुंचे, लेकिन परंपरागत सीट का मोह उन्हें भारत न्याय यात्रा के साथ अमेठी तक ले ही आया। जोरदार स्वागत हुआ, यात्रा में भीड़ भी जुटी, लेकिन एक स्वागत के फूलों की सुगंध तब अचानक उड़ गई जब सामने वर्तमान सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने पड़ गईं। अब प्रश्न ये था कि भीड़ दोनों ही तरफ थी, लेकिन अमेठी की जनता किसके साथ थी? जवाब स्मृति ईरानी ने देने की कोशिश की। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े। लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। माहौल ऐसा कि रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी। आरोप है कि राहुल गांधी का अमेठी में स्वागत तो हुआ, लेकिन स्वागत करने वाले प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से लाने पड़े। माहौल की गहमा गहमी में स्मृति ईरानी ने लगातार राहुल गांधी पर वार किया, लेकिन राहुल गांधी के पास शायद जवाब ही नहीं था। इसलिए वार पर पलटवार की राजनीति को छोड़ उन्होंने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, वो भी किसानों के मुद्दे पर। नहीं, किसान दिल्ली जा रहे हैं, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं और पुलिस वाले किसानों को रोक रहे हैं। किसान मांग क्या रहा है? किसान कह रहा है हमें एमएसपी दो। इसमें क्या बड़ी बात है? यानी अमेठी पहुंचकर भी राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों का खोया विश्वास जीतने की बजाय अपने ही मुद्दे पर बने रहना ठीक समझा। और ये चुनावी माहौल में एक तरह का इशारा है कि राहुल गांधी की अपनी और अपने परिवार की पारंपरिक सीट में रुचि नहीं है, इसलिए प्रश्न उठने जरूरी है। आखिर अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने पीछे कैसे धकेल दिया? कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाकर कांग्रेस की सीट कैसे छीन ली? अमेठी में कांग्रेस का समीकरण आखिर कैसे पलट गया? इन प्रश्नों का राजनीतिक नजरिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है। अलबत्ता आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं, ये भी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अमेठी की सियासत में एक तरफ लॉन्चिंग सीट का फैक्टर है तो दूसरी तरफ विकास की तस्वीर गढ़ने की कल्पना। दरअसल स्मृति ईरानी ने अमेठी में जमीनी स्तर पर जाकर अपनी जगह बनाई है। आम लोगों के बीच जाना, उनसे मिलना ईरानी की राजनीति में शामिल है। वहीं अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में स्मृति ईरानी ने अमेठी के विकास पर ध्यान दिया और अब बीजेपी सरकार के विकास कार्यों की तुलना राहुल गांधी के काम से हो रही है। अमेठी में विकास बनाम राहुल गांधी के कार्यकाल का तुलनात्मक असर ये है, अब स्थानीय स्तर पर भी लोग अमेठी का सियासत में इस्तेमाल होना मानने लगे हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो पहले कांग्रेस से प्रभावित थे, वो भी स्मृति ईरानी और बीजेपी के विकास कार्यों से खुश हैं। लोगों का मानना है कि राजीव गांधी के सांसद रहते अमेठी का खूब विकास हुआ। सड़क, नहर, फैक्ट्रियां लगाकर लोगों को रोजगार दिया गया, लेकिन राहुल गांधी के सांसद रहते विकास का क्रम रुक गया। इसलिए अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया और स्मृति ईरानी ने जमीनी स्तर पर इस अवसर को भुनाया। एक चुनाव हारकर भी वो अमेठी में सक्रिय रही, जनता के प्रति जवाबदार बनी रही, जिसका ट्रेलर सियासी उहापोह के बीच भी दिखा। आप लेखपाल हैं, मालिक नहीं अमेठी के। जबकि अमेठी सीट सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, बल्कि गांधी नेहरू परिवार के लिए लॉन्च पैड की तरह रही। 1977 में अमेठी से संजय गांधी ने पॉलिटिकल डेब्यू किया। हालांकि संजय गांधी अपना पहला चुनाव अमेठी से हार गए थे, लेकिन 1980 में संजय गांधी ने इसी सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद 1981 में राजीव गांधी ने भी इसी सीट से डेब्यू किया। 1991 तक राजीव गांधी अमेठी से ही सांसद निर्वाचित होते रहे। 1999 में सोनिया गांधी ने भी अमेठी सीट से ही डेब्यू किया। इसके बाद सोनिया गांधी ने एक और परंपरागत सीट रायबरेली का रुख किया, लेकिन 2004 में राहुल गांधी का पॉलिटिकल डेब्यू भी इसी सीट से हुआ। हालांकि 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए, लेकिन इस सीट का मोह नहीं छोड़ा। जबकि बीजेपी का मानना है कि उत्तर भारत में कांग्रेस की स्थिति खराब हो चुकी है, इसलिए सोनिया गांधी ने भी रायबरेली से अपने कदम पीछे खींच लिए। यानी बीजेपी इसे आने वाले चुनाव में दोनों सीट पर कांग्रेस की वॉकओवर की तरह देख रही है।